अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास न्यू मैथ नेशनल फाउंडेशन उसकी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। द इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द अननोन वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म होती है a(x² plus bh plus c is equal to 0 where a is not equal to 0, यानी जो h स्केयर तो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। जो पहला मेथड है वो है फैक्टराइजेशन। जो सेकंड मेथड है हमारे पास वो है कंप्लीशन स्केयर। और थर्ड मेथड जो है ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इस इक्वेशन को हम तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस जो इजी मेथड है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इन इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट है 1/3z² प्लस 2z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये देखना है जो 3 आ रहा है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। इस डिनोमिनेटर में जो 3 आ रहा है इसे आपने खत्म करना है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर लेना। 3 मल्टीप्लाई 1/3z² प्लस 3 मल्टीप्लाई 2z माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 3। ये 3 से कैंसिल, इधर हमारे पास बचा z² प्लस 6z माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब जो z स्केयर का कोफिशिएंट होता वो हमारे पास a होता, जो z का कोफिशिएंट होता वो b, और जैसा z नहीं आ रहा होता वो हमारे पास c होता। तो इससे हमारे पास a की वैल्यू 1 हो जाती है, b की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू हमारे पास -48 है। हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वेरिएबल इसमें जो आ रहा है वो z आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर आपने z लिखना। z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। z इज इक्वल टू, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखते हैं माइनस, वैसे b की वैल्यू हमारे पास 6 है, प्लस माइनस वैसे b का स्क्वायर मीन b की वैल्यू 6 है तो 6 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 फार्मूले वाला, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -48 और डिवाइडेड बाई 2a। 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 है। z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर मीन 6 to 6 से मल्टीप्लाई करें 36, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाता है। अब 48 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 48 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई बाई 4, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 192। 192 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ये -6 आपने वैसे लिख लेना, ये प्लस माइनस वैसे 192 इसमें आपने प्लस करना है 36, तो ये हमारे पास आ जाता है 228 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में ये z इज इक्वल टू, ये -6 आपने वैसे लिख लेना, ये प्लस माइनस वैसे, यहाँ पर 228 आ रहा है तो इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनती है 2 1 2 2 1 2 2 4 8 2 5 10 2 7 14, ये 3 पर डिवाइड होता है, 3 1 3 3 9 27 19 1 19, तो इसके फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 और डिवाइडेड बाई 2। सो z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस, अब इसमें ये 2 का पेयर बन रहा है, जिस तक पेयर बन रहा है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और जिस तक पेयर नहीं बना उससे स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हो, तो ये 2 इस 2 का पेयर बन रहा है, इस वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाना है, 2 बाहर आ जाना है,
ये 3 और 19 ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएंगे ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में इनसे 2 कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास बना -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 19, ये हमारे पास बन जाता है 57/2। ये 2 से कैंसिल हो जाता है। सो z इज इक्वल टू -3 प्लस -57 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। अक्सर स्टूडेंट गलती यहाँ से करते हैं, ये 2 1 2 2 3 6 कर देते हैं। जब भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स आ रही हो उनके दरम्यान में प्लस माइनस का साइन हो तो फिर वो नंबर कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल किया जाता है। वैसे कैंसिल किया जाए तो सवाल गलत हो जाता है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है जी स्क्वायर माइनस 1/2z प्लस 17 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है इसे आपने खत्म करना है। ये 2 डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये बनना है 2 मल्टीप्लाई जी स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई 1/2z प्लस 2 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारे पास बन जाता है 2z स्क्वायर, ये 2 से कैंसर माइनस जी 17 को 2 से मल्टीप्लाई करो ये बनता है 34 इज इक्वल टू 3 तो 0 से मल्टीप्लाई करो ये बनता है 0। नेक्स्ट स्टेप में जो जी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आ रही है ये जी में आ रही है। जो जी स्केल कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास ए होगा, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। जो बी है इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है और जो सी है इसकी वैल्यू हमारे पास 34 है। तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डालते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये जी में है। तो जी इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये z इज इक्वल टू यहाँ पर -b, ये माइनस वैसे b की वैल्यू -1 प्लस माइनस वैसे लिख लेना है b की वैल्यू -1 तो -1 के ऊपर स्क्वायर 4 फार्मूले वाला, फिर a आता है, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास 34 और डिवाइडेड बाय 2a, 2 वैसे a की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये वाला माइनस +1 -1 का स्केल, जब भी माइनस वाले नंबर का स्केल लिया जाता है तो उसका आंसर प्लस में आता है। तो -1 का स्केल +1 हो जाता है। ये माइनस वैसे अब इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 34, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है -272 और डिवाइडेड बाई 4। 2 to 2 से मल्टीप्लाई करो ये 4 आता है। z इज इक्वल टू 1 प्लस -1 -273, तो ये बन जाता है -271/4। सो z इज इक्वल टू प्लस माइनस वैसे अब 271 है, 270 -271 इसे हम ले सकते हैं 271 मल्टीप्लाई -1/4। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू 1 प्लस -271 आपने वैसे लिख लेना है। और जो ये -1 होता है -1 इज इक्वल टू एओटा स्क्वायर, तो -1 की जगह एओटा स्क्वायर लिख लेना है और डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट 1 प्लस -271 वैसे और एओटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, एओटा स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट भी ये स्टेप ले सकते हैं क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर से आपने माइनस खत्म कर देना है और स्क्वायर रूट के बाद एओटा लिख लेना है। तो इस स्टेप के बाद डायरेक्ट भी आप स्टेप ये कर सकते हैं, ये मैंने आपको समझाया है कि ये एओटा बाहर किस तरह आता है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है जी स्क्वायर -6z प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब जो जी स्क्वायर कोएफिशिएंट होगा वो हमारे पास a होगा, a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास -6 आ रही है और c की वैल्यू हमारे पास 25 आ रही है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दी हुई है z इसमें दी हुई है तो z इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर
-4ac डिवाइडेड बाई 2a z इज इक्वल टू, ये माइनस आपने वैसे लेते ना, b जो है इसकी वैल्यू हमें दी है -6 प्लस माइनस ये b का स्क्वायर, b की वैल्यू -6 है तो -6 के ऊपर स्क्वायर लिख लेना है 4 फार्मूले वाला। फिर आता है a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 25 होल डिवाइडेड बाई 2a2, वैसे a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। सो z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस +6 प्लस -6 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास +36 आता है। जब भी माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लिया जाता है उसका आंसर प्लस में आता है। ये माइनस वैसे 25 तो 4 से मल्टीप्लाई इतने, ये बनता है 100 होल डिवाइडेड बाई 2। सो z इज इक्वल टू, ये 6 प्लस माइनस 36 माइनस 100, ये आ जाता है -64 होल डिवाइडेड बाई 2। अब z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, अब -64 है, इसे मैं लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 64 वैसे लिख लेना है, और जो -1 होता है ये हमारे पास एओटा स्क्वायर इक्वल होता है, तो -1 की जगह एओटा स्क्वायर लिख लेना है होल डिवाइडेड बाई 2। z इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 64 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो हमारे पास 8 आंसर आता है, और एओटा का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं तो यहाँ पर एओटा बचा होल डिवाइडेड बाई 2। z इज इक्वल टू, यहाँ से 2 आपने कॉमन ले लेना है तो बाकी हमारे पास बचा 2 3 जार 6 2 4 जार 8 होल डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाता है। z इज इक्वल टू 3 प्लस -4 ये होता है, ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाती है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास z स्क्वायर -9z प्लस 11 इज इक्वल टू 0 है। जो z स्क्वायर कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास -9 और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर x नहीं आना, यहाँ पर z आना, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें z में दिए हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर आपने z लिखना है। ये माइनस वैसे b की वैल्यू -9 प्लस माइनस वैसे b का स्क्वायर, b की वैल्यू 9 है, -9 है तो -9 का स्क्वायर 4 फार्मूले वाला। फिर हमारे पास आता है a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू हमारे पास 11 आ रही है होल डिवाइडेड बाय 2a2, वैसे a की वैल्यू 1 आ रही है। z इज इक्वल टू, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, प्लस माइनस वैसे -9 का स्क्वायर लिया जाए तो ये हमारे पास आता है 81। ये माइनस आपने वैसे 11 4 ये हमारे पास बन जाता है 44 होल डिवाइडेड बाय 2 to 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस, अब 81 इसमें से आपने 44 माइनस करने हैं, 81 माइनस 44 तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 37 होल डिवाइडेड बाई 2। तो z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस 37 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ जाता है।